हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक भारती आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसे इंग्लिश में लैडर फ्रैक्शन या हिंदी में सीढ़ी नुमा भिन्न कह सकते हैं। भले ही ये क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक लगता है, पर हम लोग सीखेंगे कि इसको बड़े ही आसानी से बड़े ही कम समय में कैसे अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इसको सीखते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, ये आज का हमारा पहला सवाल है। सवाल देखने में बड़े ही खतरनाक लग रहा होगा, पर इसको बड़े ही आराम से सॉल्व किया जा सकता है। पहले मैं इसका डिटेल्ड मेथड बताऊंगा। पहले इसके कंसेप्ट को समझिए कि आखिर है क्या। उसके बाद हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे वो ही बताऊंगा। पहले इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो देखो है क्या, जब हम नीचे से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले काम करना है कि पहले इसको सॉल्व करो। ये बताओ 1+1/2 क्या होगा। तो आपको मालूम है कि 1+1/2 जो होता है वो 2 गुना 1 2 और 1 3 3/2 होता है, 3/2। अब ये सोचो कि 1+1 बटे नीचे 3/2 लिखा हुआ है। तो आपको मालूम है कि 1 के बटे में 3/2 अगर हम लिखते हैं तो ये 2 उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो जब ये 2 उठ के ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 1+2/3। मतलब यहाँ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको 1+2/3 नजर आएगा। 1+2/3। अब 1+2/3 को सॉल्व करो। 3 गुना 1 3 और 2 5, 5/3 आ गया। अब ये सोचो कि अगर ये पूरे जगह, इस पूरे जगह अगर हम 5/3 लिख दें तो अब आ जाएगा 1+1/5/3। देखो 1+1/5/3 और फिर 5/3 का 3 ऊपर चल जाएगा तो बचेगा क्या, 1+3/5। मतलब हम बोल सकते हैं जब हम इस पूरे को सॉल्व कर रहे हैं, पूरा सॉल्व हमको दे रहा है होकर के 1+3/5। अब 1+3/5 कितना होता है, 5 गुना 1 5 और 3 8, 8/5। इसका मतलब यहाँ तक मेरा 8/5 आ गया। अब फिर से देखो कि 1+1/8/5 है तो 5 ऊपर उठ के चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1+5/8। और जब 1+5/8 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 गुना 1 8 और 5 13, 13/8। मतलब इसको पूरा सॉल्व करने से आंसर आ गया 13/8। पहले ये वाला मेथड समझ गए, ये इसका बेसिक है ना, कि अगर डिटेल में सॉल्व करना है तो सबको अलग अलग सॉल्व करो। पहले इसको सॉल्व करो, ये आएगा, फिर ऊपर वाले को सॉल्व करो, फिर आंसर आएगा, फिर ऊपर वाले को सॉल्व करो, फिर लास्ट में फाइनली सॉल्व करो। अब चलते हैं हम लोग इसको शॉर्ट तरीके में। ये एक बार नोट्स बना लो, समझ लो एक बार। अब समझेंगे इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, हम लोग ना सवाल को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। मतलब हम सवाल को सॉल्व करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले देखिए प्लस कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब 4 बार जोड़ना है हमको। 4 बार जोड़ना है तो सबसे पहले चौथा स्टेप, हम बोल रहे हैं फोर्थ स्टेप एक नाम दे देते हैं। चौथा स्टेप ये है, तो मन ही मन करो, 1+1/2 कितना हुआ, 1+1/2 हो गया, 2 × 1 1 और 2 × 1 2 और +1 तो 3/2। तो हम बोलेंगे 1+1/2 जो आया वो आया 3/2। इसको लिख लिए, पहला स्टेप हमारा सॉल्व हो गया कि 1+1/2 3/2 होता है। अब इसके ऊपर वाले स्टेप में जाएंगे, थर्ड स्टेप में। जब हम थर्ड स्टेप में गए तो क्या दिख रहा है, 1+1 बटे फिर से वही नंबर। तो जब ऊपर वाले में हम 1 प्लस और इस नंबर को पलट के सॉल्व कर देंगे, 3/2 आया था तो 2/3 सॉल्व कर लो। और 1+2/3 कितना हो गया, 3 गुना 1 3 और 2 5, 5/3। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। अब चलो इसके ऊपर सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में देखो फिर से 1 प्लस समथिंग है, 1 प्लस जब भी है इसका मतलब 5/3 को पलट देंगे, 5/3 को पलट देंगे हो जाएगा 3/5। 1+3/5, 1+3/5 कितना हो गया, 5 गुना 1 5 और 3 8/5। ये आ रहा है आपका 8/5। अब एक स्टेप और ऊपर जाए तो यहाँ पे फिर से 1 प्लस है, तो फर्स्ट स्टेप पे चले जाओ। तो फर्स्ट स्टेप पे 1+8/5, 8/5 को पलट के लिख दो 5/8। अब 1+5/8 हो गया, 8 गुना 1 8 और 5 13/8। तो देखो आंसर आ गया हमारा 13/8। ये ये हो गया आंसर। समझ गए एक बार। तो मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताया। तो ये पहला सवाल था। अब क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे सीखे हैं या नहीं भी सीखे, आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मुझे मालूम है बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। तो अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो 10 सवाल आप इस पे करेंगे। 10 सवाल जब आप कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के अगर एग्जाम में कोई भी सवाल हो जाए तो आप बड़े ही आसानी से उसको जोड़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखो ये सवाल है, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, हमें देखना है कितना बार जोड़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार जोड़ना है। तो सबसे पहले चौथे स्टेप को देख लो।
अब देखो स्टेप तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन वो भी आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत थोड़ी, आपको तो जल्द से जल्द सॉल्व करना है। तो चौथा स्टेप मतलब सबसे नीचे वाला, 2 + 1/2। अगर 2 + 1/2 सॉल्व करने के लिए बोला है तो 2 × 2 4 और 1 5, 5/2 आ गया। फिर हम लोग चलेंगे थर्ड स्टेप पर। अगर ये 5/2 आ गया तो यहाँ पे 1 + 1 कुछ है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस में 5/2 का उल्टा जोड़ देंगे, मतलब 2/5। ये कितना होगा, 5 × 1 5 और 2 7, 7/5। अब चलो सेकंड स्टेप पर। जब दूसरा थर्ड स्टेप हो गया, चौथा हो गया, थर्ड हो गया, अब सेकंड में देखो 2 प्लस कुछ लिखा हुआ है, तो 2 प्लस लिखा हुआ है तो 2 + 7/5 का उल्टा कर दो, 5/7। 7 × 2 14, 14 और 5 19, 19/7। तीसरा स्टेप भी खत्म हो गया। अब चलो फर्स्ट स्टेप पर। फर्स्ट स्टेप में क्या है, 1 प्लस, लास्ट स्टेप। चौथा स्टेप है पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सबसे ऊपर क्या है, 1 प्लस, तो 1 + 19/7 को 7/19 लिखो। 19 × 1 19 और 7, 19 + 7 कितना हो गया आपका, 26, तो 26/19। इसका मतलब है इस पूरे को सॉल्व करने पे आंसर 26/19 आना चाहिए। देखो अभी तो हम लोग लिख के कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है ना, समझा भी रहे हैं, लेकिन इसको चुटकियों में सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, मन ही मन। देखो 2 × 2 4, देखो 2 × 2 4 और 1 5, 5/2। तो मन में देखो 1 + 5/2 को हम 2/5 करेंगे, तो याद रखो 1 + 2/5, तो 5 और 2 7, 7/5। अब 2 + 7/5 को पलट दो, 5/7, 7 × 2 14 और 5 19/7, है ना, 19/7। अब 19/7 हो गया, तो फिर ऊपर जाओ एक बार, तो 1 + 19/7 को 7/19 लिख लो, तो 19 × 1 19 और 7 26/19, 26/19 आ गया आंसर। तो डायरेक्टली भी इसको देख के सॉल्व किया जाता है, इस पर टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना होता। ठीक है, चलो अगले सवाल को देखते हैं और भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस इस पे करने वाले हैं। देखो ये तीसरा सवाल है। अब एक बार कोशिश करो बिना पेन चलाए सॉल्व करने की, इसको आप लोग खुद से कोशिश करो, वीडियो को पॉज मारो और एक बार देखो कि आपसे खुद से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर मैं बताता हूँ। चलो आप लोग देख लिए खुद से ट्राई करके क्या आंसर आ रहा है उसको याद रखना। अब मैं चेक करता हूँ कितने लोगों का सही आया। देखो 3 × 1 3 और 2 5, तो 5/3, 3 × 1 3 और 2 5/3। 1 + 5/3 का उल्टा 3/5, तो 1 + 3/5, तो 5 × 1 5 और 3 8/5। यहाँ तक हो गया 8/5। अब 1 + 5/8 कर दो, तो 1 + 5/8 में 8 और 5 13, 13/8, 13/8 हो गया। फिर से उसको उल्टा कर दो, तो 1 + 13/8, अब 13/8 है, इसको पलट दो 8/13 से, 13 × 1 13, 13 और 8 हो गया आपका 21, तो 21/13, तो इसका आंसर 21/13 आना चाहिए। आ गया सभी का? जिनका नहीं आया उनको मैं सॉल्व करके अलग अलग बता देता हूँ। देखो पहले इसको सॉल्व करो, चौथे स्टेप को। चौथा स्टेप है 1 + 2/3, 3 × 1 3 और 2 5, 5/3। फिर करो सॉल्व थर्ड स्टेप को, तीसरा स्टेप, 1 + 5/3 का उल्टा 3/5, 5 3 8, 8/5। फिर थर्ड स्टेप पे जाएंगे, थर्ड स्टेप फिर से 1 प्लस में है, 1 + 8/5 का उल्टा 5/8, 8 5 13, 13/8। ये सेकंड स्टेप होगा। ठीक है, अब चलो इसके फर्स्ट स्टेप पर, सबसे ऊपर है 1 + 1 + 8/13 का उल्टा 8/13, 13/8 का उल्टा 8/13, 13 × 1 13 और 8, 13 और 8 कितना हो गया 21, तो 21/13। इसका आंसर हो गया 21/13। अच्छा ये फ्रैक्शन आ गया 21/13। ठीक है, अच्छा अगर ऑप्शन में मान लो ऐसा नहीं है तो मिक्स फ्रैक्शन में बना लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन क्या है, 21 को 13 से भाग दिए, एक बार में 13 बच गया 8, मतलब 1 8/13 भी लिख सकते हैं इसको। तो जो ऑप्शन में होगा वो टिक करेंगे, है ना। 21/13 से ऊपर का नंबर बड़ा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना आता है। ऐसे ही पिछले सवाल में भी कर सकते थे हम लोग, जैसे 26/19 था तो इसको क्या लिखोगे, तो 26/19 को एक बार में 19 बच गया 7, तो 7/19। मतलब जो लास्ट में जो बच जाता है 1 + 7/19 को इसमें प्लस को हटा करके 1 7/19 लिख दिया करो। या फ्रैक्शन में बोला है भिन्न में बनाने के लिए तो इसको भिन्न में बना लिया करो, है ना। चलो अगले सवाल को देखते हैं। तो 3 सवाल हमने कर लिया, चौथा देखिए, ये है फोर्थ सवाल। चौथा क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज मारिए और खुद से ट्राई करिए, देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ। चलो चेक कर लिए, अब देखो देखते हैं। क्योंकि यहाँ x है तो x वाले सवाल में मनी मन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी x में प्लस माइनस भी कुछ भी आ सकता है। जिसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3 बार प्लस है, मतलब 3 स्टेप जाएगा। पहला स्टेप मतलब लास्ट स्टेप बोलो, लास्ट थर्ड स्टेप आखिरी नंबर, ये आखिरी। तो आखिरी को 1 + 1/x को x × 1 x + 1, मतलब पहले से सॉल्व हो गया x + 1, x + 1/x। ठीक है, x × 1x + 1, तो x + 1/x। अब चलो इसके ऊपर वाले स्टेप पर, सेकेंड स्टेप पर मतलब यहाँ पर
यहाँ पर 1 प्लस है तो 1 प्लस लिखेंगे और इसका उल्टा लिखेंगे x बाई एक्स प्लस वन, एक्स बाई एक्स प्लस वन। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 1 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस वन का नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। एक से एक्स प्लस वन एक बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन और प्लस एक्स, मतलब इसको सॉल्व किए तो आ गया 2x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन। मतलब सेकंड स्टेप सॉल्व हो गया। अब थर्ड स्टेप मतलब पहला नंबर सबसे ऊपर में क्या आएगा, पहला स्टेप 1 प्लस है तो फिर से 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस इसका उल्टा x प्लस वन बाई 2x प्लस वन, एलसीएम नीचे 2x प्लस वन। अब 1 से 2x प्लस वन 2x प्लस वन में जाएगा तो 2x प्लस वन का गुना x से करेंगे, 2x प्लस वन ऊपर हो गया प्लस x प्लस वन। ये सब तो आपको आता होगा। जिनको आगे का आंसर नहीं दिख रहा होगा, मान लो यहाँ वीडियो से छुप गया है तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। सॉल्व कर लो, 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x और 1 प्लस वन 2, तो 3x प्लस टू बाई 2x प्लस वन, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आंसर है, ये आंसर है। 4 सवाल हो गए, चलो 5वें सवाल को देखते हैं। ये देखो, अब इसका आंसर करना है। फिर से वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए और फिर मैं बताता हूँ। कर लिए सब कोई सॉल्व? चलो अब देखते हैं। 1 2 3 4, 4 बार जोड़ना है तो सबसे पहले आखिरी वाले को जोड़ते हैं, चौथे नंबर को जोड़ते हैं। चौथा में 2 प्लस 1 बाई 2, क्या होगा 2 गुना 2 4 और 1 5, 5 बाई 2। फिर इसके ऊपर थर्ड स्टेप पे जाएंगे, तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में 3 प्लस है तो 3 का प्लस लिखेंगे और इसको उल्टा लिखेंगे, 2 बाई 5, 5 गुना 3 15 2 17, 17 बाई 5। फिर हम लोग इसके ऊपर सेकेंड स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है, 2 प्लस में है 17 बाई 5 का उल्टा 5 बाई 17, 17 गुना 2 34, 34 और 5 39, 39, 39 बाई 17। फिर चलो पहले स्टेप पर, फर्स्ट स्टेप पर 1 प्लस 39 बाई 17 का उल्टा कर दो, 17 बाई 39, 39 गुना 1 39 और 17 कितना हो जाएगा 56 बाई 39। ये आंसर आ गया आपका फाइनली 56 बाई 39। आंसर जिनका भी आ गया वो बहुत बढ़िया, मतलब वो अब इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 सवाल हो गए, पाँचों एक ही टाइप का सवाल था, है ना। बस 3 लैडर हो, 4 लैडर हो या 5 लैडर हो, कितनी बार भी हो। अभी हमने केवल प्लस वाले सवाल किए हैं, अब आगे भी सॉल्व करेंगे माइनस वाले सवाल, थोड़ा लेवल को और बढ़ाएंगे। कुछ नहीं करना है, ये स्टेप फॉलो करिए, आपके सारे आंसर आते चले जाएंगे। चलिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में प्लस प्लस था, अब माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करेंगे, काम तो वही करना है। कितनी बार माइनस है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब सबसे पहले आखिरी वाले को, मतलब चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में है 1 माइनस 1 बाई एक्स, एलसीएम ले लो एक्स। तो देखो नीचे 1 है, 1 से x जाएगा x बार में, तो x गुना 1 x हो जाएगा, x से x जाएगा 1 बार में और 1 गुना 1 1 होगा, मतलब यहाँ पे आंसर आ गया x माइनस 1 बटे एक्स। इस नीचे वाले फ्रैक्शन को यहाँ पे सॉल्व करने से आंसर आ रहा है x माइनस 1 बाई एक्स। अब इसके ऊपर वाले को सॉल्व करो, तीसरे को। तीसरे में भी 1 माइनस है, 1 माइनस का इसका उल्टा, मतलब x बाई एक्स माइनस 1। फिर से नीचे 1 है, मतलब x माइनस 1 एलसीएम हो जाएगा, 1 से x माइनस 1 बार में और x माइनस 1 से 1, तो x माइनस 1। बीच में माइनस, x माइनस 1 से x माइनस 1 पूरा चला जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 1 गुना x x। अब देखो यहाँ पे x x कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1। अब सेकेंड स्टेप को सॉल्व करिए, 1 माइनस इसका उल्टा x माइनस 1 बाई 1। और देखो यहाँ पे माइनस 1 का बटे x माइनस 1 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 बटे माइनस 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों मिला के जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस में बन जाएगा। तो गलती मत करना, आराम से सॉल्व करो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ऐसा बन जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1, ये बनेगा। और 1 का कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 में 1 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका x बचा, यहाँ से आ जाएगा x। सेकेंड स्टेप भी सॉल्व हो गया। अब आ जाओ फर्स्ट स्टेप पर, मतलब आखिरी पर। आखिरी पे क्या है, 1 माइनस एक्स का उल्टा क्या होगा, 1 बाई एक्स।
अब देखो 1 माइनस 1/x, तो यहाँ भी सॉल्व किए थे तो आंसर क्या आया था, x माइनस 1/x। तो देखो ध्यान से बस केवल प्लस माइनस का यहाँ पे ध्यान रखना था, बाकी सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर होगा x माइनस 1/x। समझ में आ गया? चलो 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उन सबको भी देखते हैं। तो चलिए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो अब ये सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल है, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन हल्का सा अलग है। यहाँ पे क्या है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, मतलब x y z अननोन है, और तुमसे पूछा है x y z को जोड़ने से क्या आंसर आएगा। मतलब हमको इनडायरेक्टली x y और z का वो मान पूछ रहा है। अगर x y z का मान बता देंगे तो हम जोड़ भी देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले जितने भी सवाल किए ना, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता था, मतलब कोई नंबर होता था, नंबर को जोड़ते थे या घटाते थे। यहाँ पे देखो ये क्या है, x y z है, ये वेरिएबल्स हैं, अननोन्स हैं। अब अननोन से तो पहले इसको नोन करना होगा, पहले इसको फाइंड आउट करना होगा कि x y z है कितना। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करके पहले ही दे दिया है कि इसको सॉल्व करने से 9/26 आना चाहिए। अभी तक पीछे सवाल में ये थोड़ी देता था, ये तो हम बताते थे कि इसको सॉल्व करने से आएगा क्या। तो इस सवाल में आंसर वो पहले दे दिया, आपको बताना है कि x की जगह y की जगह z की जगह क्या लिखा होगा। तो देखो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, अब ये सीखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को ना ऊपर से सॉल्व किया जाता है, टॉप से। अभी तक जितने सवाल थे नीचे से सॉल्व करते थे, अब हम इसको ऊपर से सॉल्व करेंगे। क्यों ऊपर से करेंगे ये भी समझो। आंसर कहाँ का दिया है, तो आंसर तो सबसे ऊपर वाले को सॉल्व करके दिया है ना, 1/x प्लस इसको सॉल्व करने पे 9/26 आना चाहिए। तो सबसे ऊपर का आंसर 9/26 है। सबसे ऊपर क्या है, 1/x में समथिंग है। तो अगर जब 1/x में समथिंग है तो हम बोलेंगे कि ये जो 1 बटे को छोड़ दो, ये जो नंबर है ये पूरा, मतलब x प्लस 1/1 प्लस 1/z, इसका मान कितना होगा, इसका मान 26/9 होगा। तो हम बोलेंगे कि x प्लस 1/y प्लस 1/z का जो मान है वो 26/9 रहा होगा 100%। क्योंकि इसका मान जब 26/9 रहा होगा तभी तो जब हम इसको 1 से भाग दिए तो 9/26 हुआ था ना। तो मैथ आपको जानकारी होनी चाहिए। जो नीचे वाला नंबर है ये 26/9 है, ये जब नीचे वाला नंबर 26/9 है, इसलिए तो जब 1/26/9 लिखे तो वो 9/26 आंसर दे रहा है। अब बताओ 26 को 9 से भाग दीजिए, 26 को 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, 9 गुना 2 18, 2 बार में 18 बच जाएगा 8, तो 2 8/9 बचेगा, 2 8/9 बचेगा। अब आपको मालूम है, मैं आपको मिक्स फ्रैक्शंस की क्लास पहले भी करा रखा हूँ कि 2 8/9 का मतलब क्या होता है, 2 + 8/9 बता रखा है ना, ये 2 + 8/9। अब क्या इस दोनों को कंपेयर करो, किसको कंपेयर करना है, इसको और इसको। जब कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं x के जगह क्या लिखा हुआ है 2, x के जगह क्या लिखा हुआ है 2, और इस पूरे नंबर के 1/1 प्लस 1/z की जगह 8/9। इसका मतलब है x का मान निकल गया, आ गया 2 हमारा, x का मान खत्म। अब आगे सॉल्व करिए, आगे क्या है, 1/1 प्लस y/z। देखो अब 1/1 प्लस y/z 8/9 है, तो y प्लस 1/z कितना होगा 9/8, y प्लस 1/z कितना होगा 9/8 का उल्टा। अब 9/8 को 8 से भाग दीजिए तो 8 से एक बार में बचेगा कितना, 1/9, 1/8, 8 से एक बार में 8 खत्म, 1 बचा 1/8, तो 1 प्लस 1/8 लिख सकते हैं हम। अब देखो y की जगह क्या आ गया 1, y को इससे कंपेयर करो तो y की जगह 1, इसका मतलब y का मान हो गया 1। अगर y का मान 1 हो गया, देखो z की जगह क्या लिखा हुआ है 8, तो मतलब z का मान हो गया 8, तो खत्म हो गया ना। तो x का मान 2, y का मान 1, z का मान 8, तो 8 2 10 और 1 11, मतलब इसका आंसर होता है 11। इस तरह के सवाल को ऐसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि अभी तक हमने 7 सवालों में ये वाला सवाल पहला पैटर्न था, इसलिए थोड़ा आपको फिर से अजीब लगा होगा, लेकिन इस पे हम लोग 3 सवाल करेंगे, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 11। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, मतलब 1 2 3 4, 4 अननोन वैल्यूज हैं a b c d, और चारों का मान निकालना है, इस इक्वेशन में रखना है और आंसर बताना है क्या है। और आपको बोल रखा है ये जो पूरा को सॉल्व करने से 17/60 आ रहा है। एक एक करके स्टेप को फॉलो करेंगे जो हमने बताया। देखिए यहाँ तो 1/, लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो नीचे पूरा नंबर है, ये नीचे नंबर किसको दिखा रहा होगा, तो इसका उल्टा 60/17 को दिखा रहा होगा। तो हम फिर से पूरा लिख देते हैं, a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। इस चीज का मान दिया हुआ है आपको 60/17, क्योंकि हमने 1/, हटाया है तो ये पलट गया। अब 60/17 को 17 से 60 को भाग दीजिए, 17 से 60 को भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, 3 बार में आ जाएगा 51, बचेगा कितना 9, 3 9/17 बोल सकते हैं। अब कंपेयर करो,
ए की जगह क्या लिखा हुआ है 3, मतलब ए का मान आ गया आपका 3, ए का खत्म। अब हमको इस वाले भाग को सॉल्व करना है, आगे वाले भाग को। तो अब देखो अगला स्टेप, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये, इसके जगह क्या लिखा हुआ है 9/17, फिर से एक ऊपर बटे में है, तो अगर हम एक बटे हटाएंगे तो क्या ये पलट जाएगा? तो बोलोगे हाँ। बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास b प्लस 1/c प्लस 1/t, और b प्लस 1/c प्लस 1/t को हम बोलेंगे 17/9। 17/9 को भाग दोगे तो एक बार में 9, बचेगा 8, तो 8/9 अलग रहेगा। अब देखो b की जगह क्या आ गया 1, मतलब b का मान आ गया 1, a का मान 3, b का मान 1, बीच में प्लस तो प्लस। अब देखो इस वाले भाग को कंपेयर करो, 1 प्लस सी प्लस 1/d की जगह लिखा हुआ है, तो 1/c प्लस 1/d की जगह लिखा हुआ है 8/9। फिर से यहाँ पे 1 बटे आ गया, इसको हटाएंगे तो ये पलट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? अब बचेगा c प्लस 1/d। c प्लस 1/d, इसको पलटेंगे तो क्या होगा 9/8। 9/8 को क्या लिखेंगे? एक बार में 8, बचेगा 1/8। तो सवाल खत्म हो गया। c की जगह 1 है, d की जगह 8 है, तो c की जगह 1 लिखिए, d की जगह 8 लिखिए, बीच में माइनस है, माइनस लगाइए। अब सॉल्व कर लो, +1 - 1 कैंसिल हो गया, 8 + 3 कितना हो गया 11, मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर है आपका 11। समझ में आया? तो ये ऐसे सॉल्व किया जाता है। 2 सवाल और बचते हैं, उन दोनों को भी करते हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल पे। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से वही सवाल, 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/x, 1/x का मान पूछा है, तो x का मान पूछा है आपसे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x अननोन है, तो x का मान पूछ रखा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखो अभी हमने क्या सिखाया, 1/1 को हटा दो तो बचेगा क्या, ये पूरा बचेगा। बचेगा हमारे पास 1 + 1/1 + 1/1 + 1/x। इसका मान कितना होगा? तो 8 5/8 का उल्टा 8/5। 8/5 को अगर हम 8 से 5 से भाग दे तो एक बार में 5, बच गया 3, तो 3/8। तो देखो क्या ये 1 की जगह ये 1 लिखा हुआ है ना। अब यही देखो पिछले सवाल में क्या होता था, x लिखा होता था तो हम बोलते थे यहाँ 1 मान हो गया, 1 की जगह 1 लिखा हुआ है, काम खत्म। अब आगे देखिए, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये, इसका मान है 3/8। तो यहाँ भी 1 बटे में है, बटे हटाएंगे तो नीचे वाला भाग बचेगा, तो नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा 8/3। तब उसको लिखेंगे 1 + 1/1 + 1/x, केवल इतना लिख रहे हैं। देखो 1 + 1/1 + 1/x बराबर, पलटोगे क्या होगा 8/3। 8/3 को यहाँ गलत, एक चीज़ यहाँ पे गलती हो गया था, जैसे 8 को 5 से हमने भाग दिया था, ठीक है, तो क्या आया था, एक बार में 5, बचा था 3, तो 3/5 लिखेंगे ना, 8 थोड़ी ना लिखेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, 5 कर लेना। तो यहाँ पे भी 5, इसीलिए यहाँ पे गलत आ रहा था, यहाँ पे भी 5 करो। चलो अब 5 को जब 3 से भाग देंगे तो एक बार में 3, बच गया 2, तो 2/3। फिर से देखो क्या है, 1 की जगह 1 लिखा हुआ है तो यस लिखा हुआ है। अगर 1 की जगह 1 लिखा हुआ है मतलब इस पूरे का मान इधर जो बच रहा है ये, इसका मान निकल के कितना आ रहा है 2/3। तो अब इसका मान अगर 2/3 आ रहा है तो आगे सॉल्व करिए। ऊपर 1 को हटाओ, नीचे का बचा लो, 1 + 1/x। 1 + 1/x कितना होगा, तो 2/3 का उल्टा 3/2, और 3/2 को जब हम अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 से 3 जाएगा, एक बार में बचेगा 1, तो 1/2। अब देखो सब कुछ तो हो गया, 1 की जगह 1 लिखा हुआ है, ऊपर 1 की जगह 1 लिखा हुआ है, नीचे x की जगह 2 लिखा हुआ है, मतलब x का मान कितना आ गया 2, हो गया आंसर, x का मान 2। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, उसके बाद आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। देखो ये सवाल है, इसमें फिर से 4 वेरिएबल्स हैं, चारों को ABCD का मान निकालना है और इसको इक्वेशन में रख के आंसर कर लेना है। थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि बहुत सारा डिटेल में ऊपर बता दिया, अब थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ अगर a + 1/b + 1/c + 1/d, हम ऊपर को 1 बटे को छोड़ दें तो इसका मान कितना होगा 39/17। इसका मान कितना होगा 39/17, और जब हम 39 को 17 से भाग देंगे तो 2 बार में 34 जाएगा, 2 बार में 34 जाएगा, मतलब a का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इतना सोच लेना खुद से, ठीक है, फिर बता दे रहे हैं। फिर से सुन लो, इस पूरे नीचे वाले का मान कितना है 39/17। अब 39 को 17 से भाग देंगे 2 बार में 34, 2 अलग होगा तो वो 2 a का मान है। 34 गया खत्म, बच गया कितना 5, तो 5/17। इसका मतलब ये जो बचा, ये जो 1 से यहाँ ले बता, इसका बच रहा है 5/17। जब नीचे जो b + 1/c + 1/d, इसका मान क्या होगा 17/5। अब 17/5 को जब हम 5 से भाग देंगे 3 बार में 15 चला जाएगा, मतलब b का मान आ जाएगा आपका 3।
डी का मान आ गया 3। ठीक है, क्या बचा था 17/5, 17/5 में से 3 में खत्म हो गया, बचा 2, 17 में से 15 खत्म, 2 बचा, तो 2/5 बचेगा। मतलब इस पूरे वाले का मान आएगा 2/5। तो अगर हम 1 बटे को हटाएं तो मतलब c प्लस 1/d का मान आएगा 5/2। अब 5/2 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 2.5, 2 1/2, तो c का मान आ जाएगा 2 और d का 1/2, तो d का मान आ जाएगा 2। और वैल्यू यहाँ पे रखो, a है 2, b है 3, c है -2 और d है +2, d है +2। सॉल्व कर लीजिए, +2 -2 कैंसिल, तो 2 + 3 आंसर कितना हो गया 5। ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। तो लैडर फ्रैक्शंस के हम कोई भी सवाल अगर पूछे जाएँ तो इसी तरीके से बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? तो इस पे 2 तरह का पैटर्न बनता है, एक है कि आपको लैडर को सॉल्व करके आंसर बताना है, एक दूसरा बनता है कि आंसर दे देगा, आपको अननोन वैल्यूज़ के मान बताने हैं और फिर कोई इक्वेशन दे दिया तो उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है? चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।